दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरीण जामिन मिली। अंतरीण जामिन प्रदान कर सुप्रीम कोर्ट। ईडी गिरफ्तारी मामलें सर्वोच्च अदालत अंतरीण जामिन प्रदान कर बृहत्तर खंडपीठ में शुणाणी पर्यंत ए अंतरीण जामिन मिली। 3 जणिया खंडपीठ में केजरीवाल मामलार शुणाणी हेब। दर्शक बंधु, कौन घटना ना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बा पीएमएलए रो जो मामलाटी थिला केजरीवाल विरोध में बेआईन अर्थ कारोबार तार जो शुणाणी वर्तमान बृहत्तर बा लार्जर बेंच को पठा जाइछि। सेही पर्यंत शुणाणी बा वर्तमान जो तांकू दिया जाइछि जामिन ता बलवत्तर रहिबो। किंतु जामिन सत्वे केजरीवाल एबे जेल भी मुकुली पारिबे नाही। से तिहार जेल रहिबे कहीं ना सीबीआई तांकू गिरफ करथिबारु से सीबीआई मामला रे वर्तमान जेल रहिबे। ईडी बा प्रवर्तन निर्देशालय मामला रे तांकू जामिन मिलिछि, किंतु सीबीआई मामला रे एबे भी जामिन मिली नाही। ईडी रो गिरफ्तारी विरोध में सुप्रीम कोर्ट रे केजरीवाल आवेदन करथिले। मे 17 तारिख रे सुप्रीम कोर्ट मामलार शुणाणी करी राय को संरक्षित रखिथिले। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपकांत दत्ता को नहीं गठित सुप्रीम कोर्ट 2 जणिया खंडपीठ आज ए राय देइछन्ति। दिल्ली मुख्यमंत्री को सर्वोच्च अदालत अंतरीण जामिन प्रदान करछन्ति। तेबे जून 25 तारिख रे सीबीआई केजरीवाल को गिरफ्त करथिला। ए मामला रे जामिन मिली नथिबारु केजरीवाल एबे भी जेल रे रहिबे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मैं तो पहले तो धन्यवाद करता हूं कि आज बहुत बड़ा राहत का दिन है कि हम पहले दिन से एक बात कह रहे थे कि पीएमएलए का जो ये केस बनाया गया है, ये केस पूरी तरीके से आधारहीन है। इसमें किसी तरह का कोई आधार नहीं है। ना अभी तक एफआईआर में नाम था अरविंद केजरीवाल जी का, ना अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई साक्ष्य है, और कहीं भी अभी तक ईडी ये तय नहीं कर पाई, एस्टेब्लिश कर पाई है कि किन सर्कमस्टांसेस में माननीय मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना पड़ा उनको। क्योंकि हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये केस है। इस केस के अंदर कहीं से कहीं तक किसी तरह का कोई साक्ष्य या आधार अभी तक ईडी एस्टेब्लिश नहीं कर पाई है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये तय किया है और इंटरिम बेल दी है कि लार्जर बेंच इस चीज़ को तय करेगा कि क्या ईडी को किन सर्कमस्टांसेस में चुने हुए मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया, ये अरेस्ट कहाँ तक जायज़ है। इंटरिम बिल देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 इश्यूज़ हैं। एक तो मेरिट्स के ऊपर इशू है और एक है ज़रूरत, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर ज़रूरत है। नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने ये मामले के अंदर उन्होंने मैटर लार्जर बेंच को रेफ़र कर दिया है और ये कहा है कि भाई जब तक वो लार्जर बेंच के ऊपर मैटर रहेगा, जब तक लार्जर बेंच डिसाइड करेगी कि क्या पैरामीटर्स हैं नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के, तब तक वो इंटरिम बेल पे रहेंगे। पीएमएलए मैटर में सीबीआई केस में जो मैटर है वो लिम्बित है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट के अंदर याचिका 17 तारीख को आएगी और उस दिन हम कोर्ट से प्रेयर करेंगे कि वो हमें रिलीज करें। ईडी केस में ईडी केस में केजरीवाल साहब बाहर आ चुके हैं, जहाँ पे सख्त कंडीशन होती है बेल की। एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, जहाँ पे सख्त कंडीशन नहीं होती है बेल की, वहाँ पे 17 तारीख को मैटर डिसाइड होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का, उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। The court has observed that Mr. Kejriwal has already undergone substantial amount of incarceration and therefore directed his immediate release in the Enforcement Directorate case. And therefore, insofar as his arrest under Enforcement Directorate is concerned, it has been directed that he should be immediately released. Now that obviously in normal circumstances would have meant that he would be released from jail immediately. However, after the trial court had granted, the vacation bench of the trial court had granted him bail, the CBI had also arrested him. Therefore, he's also been arrested by CBI in a separate, although connected case, but that's technically a separate case. Mr. Kejriwal has initiated proceedings against that also, that is pending and coming before High Court on 17th. So depending on the outcome of the CBI case, his actual release from jail will depend on that. But insofar as ED is concerned, he is no more required to be in custody as per the Supreme Court order in the ED matter. इंटरिम बेल कोई किसी जो किए हुए क्राइम से राहत नहीं होती है। इंटरिम बेल होती है कि जब तक केस चल रहा है वो जेल से बाहर रह सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी इंटरिम बेल का मतलब ये नहीं है कि केजरीवाल जी ने घोटाला नहीं किया है, वो स्कैम में नहीं है। तो इंटरिम बेल अपने आप में क्वेश्चन खड़ा कर रही है कि हाँ दोषी है,
लेकिन क्योंकि दिल्ली की जनता भुगत रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने शायद इस बात को मानते हुए उन्हें बाहर रहकर अपना काम करने की इजाजत दी है, लेकिन उन्हें स्कैम के घोटाले से मुक्त नहीं किया है। जांच एजेंसी और न्यायपालिका का बीच का निर्णय है और अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। एक बार न्यायालय का निर्णय स्पष्ट आने दीजिए। लेकिन ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से नया स्कैम बिजली का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। और दिल्ली की जनता की जेब में डाका डालना, दिल्ली की जनता को लूटना, अगर ये आम आदमी पार्टी की जीत है तो वो जीत मनाए। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूँ कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज जो फैसला आया है वो बड़ा स्पष्ट कर देती है कि जो तथाकथित शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो रचित है वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको ध्वस्त कर देता। ये सबमिशन है भारतीय जनता पार्टी से कि हर कोर्ट में आपको मुंह की खानी पड़ रही है और ये केस सिर्फ आपके द्वारा रचित एक सर्कस है। तो इस सर्कस को बंद करिए। देश का और जनता का और खास करके दिल्ली की जनता का समय व्यर्थ ना करें। अधिक आलोचना करने संपर्क में आम सहित दिल्ली रिपोर्टर लिपिका महंत जोड़ी होती। लिपिका, मिश्रित प्रतिक्रिया आम देखुलू कई केजरीवाल सपक्ष कहते कई विपक्ष कहते, किंतु प्रश्न है लार्जर बेंच जदि डिसीजन कथा आलोचना करवा केते गुरुत्व रखुची वर्तमान समय, कारण सीबीआई केस रे केजरीवाल जेल रे रहिबे जदियो ईडी तांको अंतरीण जामिन देछि। निश्चित भाव देखु गायत्री प्रथमे तो कह रखापी चाहिए जदि सुप्रीम कोर्टर आज जो भाव देखिए जस्टिस संजीव खान्ना एवं जस्टिस दीपांकर दात्तों बेंच रे यही मामलार शुणाणी होती से माने मैटर टी को जदि देखिए दीर्घ 90 दिन है अरविंद केजरीवाल जेल भितर रही से यहाँ गुरुतर सह नहीं जिते जड़े इलेक्टेड नेता 90 दिन अधिक है से जेल भितर रही तेज यहाँ नहीं से शुणाणी करते से यहाँ कही पीएमएलए एक्टर जो 15 एवं 45 केउठी ना पीएमएलए एक्ट 19 एवं 45 रे केउठी ना केउठी गोटे प्रकार गड़बड़ी रहुची एवं यहाँ को लेकिन किसी उल्लंघन होउची कि बोली सुप्रीम कोर्ट को यार मध्य प्रश्न रहीतिला एवं यहाँ संगे से यह मध्य स्पष्ट करथिले कि कौनसी इलेक्टेड नेता को आपण 90 दिन धरिकी रखिचंती एवं जो पैसा जो 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 टंकार जो 100 कोटी टंकार जो ताकू ही दृष्टि रखी जो ईडी तांको गिरफ्त करथिला ताकू नेकी किसी ठोस प्रमाण मिली पारि नथिबा वर्तमान पर्यंत जो अरविंद केजरीवाल को वकील रही विवेक जैन ताहा से दाबी करथिले एवं यहाँ को जदि देखिए वर्तमान जो जस्टिस रही जस्टिस खान्ना एवं जस्टिस दीपांकर दत्त ये मैटर टी को वर्तमान लार्जर बृहत्तर बेंच को पठे देइचंती एवं से बेंच जदि देखिए से बेंच टी को गठन करिवे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ यहाँ गठन करिवे 3 जणिया जस्टिस रहिबे एतिरे 3 जणिया खंडपीठ रे ए बेंच को निर्माण करा जिवो एवं एही मैटर रो आगामी शुणाणी करा जिवो जेते पर्यंत ए बेंच को निर्माण करा न जाइछि से पर्यंत तांको अंतरीण जामिन देइचंती वर्तमान सुप्रीम कोर्ट किंतु सबटो बड़ कथा होउछि यहा पूर्वरु जदि देखिबे सीबीआई तांको गिरफ्त करि सारिछि से वर्तमान सीबीआई रो कस्टडी रे अछंती हेफाजत रे अछंती तेबे सबटो बड़ कथा होउछि जानिया पय चाहूछि गोटिए प्रश्न अति संक्षिप्त रे समय नै पाखरे 30 सेकंड ता हला आसंता 17 तारिख रे सीबीआई मामलार शुणाणी हेबो। सीबीआई मामला रे अरविंद केजरीवाल को जामिन मिलार संभावना केते अछि, कारण ईडी मामला रे जामिन मिलबा परे भी से तिहार जेल रहिबे। बड़ कथा हला वर्तमान केजरीवाल बाहर को केमती आसीबे, तेणु 17 तारिख रो शुणाणीटी ता केजरीवाल को वकील कौन कहउछन्ती एवं ए मामला रे केजरीवाल को जामिन मिलिबार संभावना केते?
देखो जदि केजरीवाल को वकिल कथा कहवा अविनाश सी वर्तमान पर्यंत गोटे प्रकार तांकर आशावादी रही कि तांको जामिन मिल पारे एवं यही मैटरटी जेहेतु देखो 17 तारिख शुणाणी किंतु से दिन मोहरम थिबारु 18 तारिख रे यही मैटर शुणाणी करा जिवो एवं यही मैटर जदि देखिबे सबुठु से माने आशावादी रही जेहेतु ईडी मामला रे तांको वर्तमान अंतरीण आवेदन बेल मिल सारी तो से माने आशावादी मध्य रही दिल्ली हाईकोर्ट रे जेतेबेले ई मैटरटी शुणाणी हेबो एवं गोटे प्रकार से माने क्लेम करा जाउची यह राजनैतिक गोटे प्रकार जहाँ को दृष्टि रखी जो गिरफ करा जायतिला एवं तांको विरोध रे कोनोसी प्रमाण नथिबा तांको वकिलंक पक्षरु कुहा जाउची एवं तांको विरोध रे जतबेले प्रमाण नाही तांको भीतर बांधी पारिबे नाही सीबीआई किंबा ईडी तांको बेसी दिन बांधी पारिबे नाही बोली तांकर वकिल जे रहिचंती विवेक जैन यहा से क्लेम करचंती तेबे अविनाश सबटु बड़ कथा होची जतबेले सुप्रीम कोर्ट रु तांको वर्तमान अंतरीण आवेदन बेल मिलिची तेबे देखिबा को रहिबो जतबेले जुलाई 18 रे ए मैटर रे दिल्ली हाईकोर्ट रे जतबेले सीबीआई मैटर रे शुणाणी करा जिवो तेणु सीबीआई मैटर रे दिल्ली हाईकोर्ट रे शुणाणी बेले कौन कौन दिग उपर चर्चा होची एवं केजरीवाल को जामिन मिलुची कि नहीं ता उपरे नजर रहबो। अनेक अनेक धन्यवाद लिपिका नुआ दिल्ली रू थिले सहयोगी अधिक चर्चा आमे करूथिले।